हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी के बारे में, जो कि भारत माता की सेवा करते हुए 20 अप्रैल 2025 के दिन सियाचिन ग्लेशियर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के जोपड़ा गाँव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करके देश की सेवा करने का जुनून था। उसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद 2001 में भारतीय सेना को सिपाही पद पर ज्वाइन किया था। उन्हें भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल के 18वीं बटालियन में भर्ती किया गया था। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने एक बहादुर सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था और फिर 2002 में उन्होंने ऑपरेशन रक्षक में भी हिस्सा लिया था और डेल्टा कंपनी में तैनात रहते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। उनकी बहादुरी की चर्चा पूरी बटालियन में थी और फिर कुछ वर्ष सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने गुरविंदर कौर जी से शादी कर ली और उनके घर एक बेटे और एक बेटी ने जन्म लिया। बात है 2024 की, जब उनकी वीरता और बहादुरी को देखते हुए नायब सूबेदार पद पर तैनात कर दिया जाता है। हाल फिलहाल उनकी तैनाती वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर में थी। पिछले 1 साल से वह यहाँ ड्यूटी दे रहे थे। 6 नवंबर 2024 को वह छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में कुमार पोस्ट पर थी। यहाँ अक्सर तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर भी हमारे बहादुर जवान हमारे देश की रक्षा के लिए यहाँ तैनात रहते हैं। दुश्मनों के साथ साथ मौसम से भी जवानों को लड़ना पड़ता है। इसी पोस्ट पर तैनात होकर नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी अचानक 20 अप्रैल 2025 की रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सीने में दर्द होने लगा। साथ ही जवानों ने उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद नीचे उतारना शुरू किया, पर जब वह नीचे बेस हॉस्पिटल पहुंचे तो नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत की खबर से पूरी यूनिट की आंखें नम थी और फिर उनका पार्थिव शव दिल्ली कैंट लाया गया। यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके घर के लिए रवाना किया गया। जैसे ही 21 अप्रैल 2025 को उनका पार्थिव शव गांव पहुंचा, पूरा गांव नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी अमर रहे के नारों से गूंज उठा और फिर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वह अपने परिवार में मां रचना कौर जी और बड़ा भाई हरदेव सिंह जी और पत्नी गुरविंदर कौर जी और बेटा उपराज सिंह, बेटी मनरीत कौर को पीछे छोड़ गए। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।